शुरुआत करते हैं। आइए प्रदीप भंडारी जी, आलोक शर्मा जी, चलिए दोनों में आपसी सहमति बनी है कि ये इधर रहेंगे, ये इधर रहेंगे। और शुरुआत करते हैं प्रदीप भंडारी जी आपसे। आज का मोशन है, क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, शिक्षा में सत्य बताया जा रहा है। इतिहास का मतलब होता है जैसा हुआ वो बताओ, जो हुआ वो बताओ। तुष्टीकरण के वजह से कांग्रेस पार्टी ने हथियारों और मुगलों का सिलेक्टिव इतिहास बताया है। हमने एक भी लाइन जो है वो बुक से नहीं हटाई है, परंतु ऐड जरूर करी है। हम ये कह रहे हैं कि ये देश को जानने का अधिकार है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस तरीके से देश के लिए सेवा करी, जो कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्षर नहीं बताए। इस देश को जानने का अधिकार है अलूरी सीतारमन राजू ने कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है देश के अंदर एक रेबेलियन आगे रखा, हम इसको आगे बता रहे हैं। इस देश को जानने का अधिकार है कि किस तरीके से किंग हर्षवर्धन ने नॉर्थर्न इंडिया को पूरा यूनाइट किया। और यह देश को जानने का अधिकार है कि कैसे भगत तिलक ने जाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खुदीराम बोस जो है वो सबसे वीर जो है अभी तक के रेवोल्यूशनरी थे। परंतु यह भी देश को जानने का अधिकार है कि कैसे मुगलों ने हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन कर हमला किया। और ये हम ही नहीं कह रहे, अलग अलग हिस्टोरियन कह रहे हैं। इतिहासकार एस लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुगल्स में लिखा है कि 1000 से 1500 के बीच में हिंदुओं की आबादी 20 करोड़ से करके 17 करोड़ हो गई। अमेरिकन इतिहासकार बिल ड्यूरेंट ने लिखा है कि मुगलों के शासनकाल के अंदर खूनी घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी। अकबर ने फतहनामा के अंदर यह लिखा है कि जब चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे उसने कब्जा करा था, 30,000 से ज्यादा हिंदुओं को, पीसेंट्स को वहां पे मारा गया था। और जिनको मारा गया था उनको इन्फिडल्स कहा गया था। यह देश को जानने का अधिकार है कि बाबर ने किस तरीके से, मैं नहीं कह रहा, सतीश चंद्र ने अपनी किताब पे रखा है कि हिंदुओं की खोपड़ियां आगे दिखा दी जाती थी जिससे कि उनको छिड़ाया जाता था। यह देश को जानने का अधिकार है कि औरंगजेब ने किस तरीके से अलग अलग समय चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करा। यह देश को यह भी जानने का अधिकार है कि दारा शिकोह ने किस तरीके से एक सेक्युलर शासक की प्रतिमा को आगे बढ़ाया। तो हम जो है देश का सही इतिहास आगे बढ़ा रहे हैं। समय समाप्त हुआ। मैं देख रही हूँ इधर नीले वाले और सफेद वाले में से भी 1-2 लोग ताली बजा रहे हैं। सब अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, किसी ने बिठाया तो नहीं है वहां पे। ये तो नहीं कि बाद में बदलने के लिए बैठे हैं। चलिए, दिलचस्प है। तो धुआंधार बल्लेबाजी आपने की है। अब टीम आलोक शर्मा भी शुरू होने वाली है। आलोक शर्मा जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। दुर्भाग्य यह है कि देश में जब प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों और पहली ही कैबिनेट में 12वीं पास को एचआरडी मिनिस्टर बनाया जाए, तो इसी तरह के वक्तव्य दिए जाएंगे जैसे कि मेरे साथी ने दिए। पूरी तरह से, जिस तरह से इनके लिए शिक्षा केवल और केवल हिस्ट्री है, कि इतिहास ही केवल शिक्षा है और इतिहास में भी केवल मुगल काल, क्योंकि इनकी आंखें इतनी ही खुली हुई हैं। अरे भाई, शिक्षा केवल इतिहास और मुगल काल नहीं है। शिक्षा में बहुत सारी चीजें हैं। आप केवल सिलेबस इतिहास का बदल सकते हैं, लेकिन क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट इतिहास का सिलेबस बदलकर पैदा कर सकते हैं? क्या आप 2002 के दंगों को सिलेबस से हटाकर उस काले दाग को हटा सकते हैं? आप क्या, जिस तरह से आज भगवाकरण के नाम पर पूरे यूनिवर्सिटीज में सारे वाइस चांसलर जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है उनको भर्ती कर रहे हैं, जिस तरह से आज चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, जितनी भी नीट हो, जितने भी जॉब्स के जितने संस्थान हैं उनमें सब में आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं, जिस तरह से आज एआईसीटी से लेकर यूजीसी से लेकर एससीईआरटी से लेकर एनसीईआरटी तक सब भगवाकरण कर दिया जाता है ताकि आपकी सोच संकीर्ण हो सके, आप खुलकर देश को ना देख सकें, आप भविष्य में ना जी सकें, आप केवल 5 किलो राशन और शौचालय तक ही सोचें और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें। और आपके बच्चे जिस तरह से आज के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि रामनवमी हो, कुछ भी हो, केवल ब्रेन वॉश करके उनसे नारे लगवाने का काम किया जाए। संवैधानिक संस्थाएं सब अपने कब्जे में कर ली जाएं। केवल शिक्षा का माध्यम किताबें नहीं होती हैं। आज का वर्तमान का जिस भी तरह से प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, सबको कैप्चर करके केवल एकांकी पाठ पढ़ाना और केवल ये बताना कि हम सेक्युलर रहकर ठीक नहीं रहेंगे, हिंदुओं डरो, मुसलमान आ जाएंगे, इस शब्द को यहां बदल दो, इस सेंटेंस को यहां पर बदल दो, और प्रोपेगेंडा की मूवीज के माध्यम से समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी पारी की शुरुआती जो अपने स्कोर अच्छे बना लिए मुझे लगता है। आप लोग जोश तो रहिए, संख्या कम है तो क्या हुआ, जोश पूरा रखिए।
अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। इस बार हमने सोचा है कि एक रिबटल राउंड भी हम रखेंगे जिसमें दोनों को एक दूसरे से एक सवाल। शुरुआत कैसा लग रहा है आपको सर? मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक कमेंट इस पर प्रोफेसर राजपूत आप दें। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि हम मनुष्य हैं, हम इतिहास हर चीज़ को तथ्यात्मक पूरा कर सकें ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ते रहें, यही तथ्य निकलना चाहिए, यही इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए बहस का, कि हम कोशिश करें जैसा संभव हो। और किताबें तो लिखी ही जाती रहेंगी, हाँ। परिवर्तन भी होगा, नई जानकारी भी आएगी, इसलिए जो बात कही गई है उसको शैक्षिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। विनोद जी। शुरुआत बड़ी धुआंधार है। हाँ। बिल्कुल प्रदीप भंडारी और आलोक शर्मा ने जम करके जो है बैटिंग की अपनी अपनी टीम के लिए। देखिए इतिहास जो है बहुत समग्रता में और बड़े खुले मन से लिखा भी जाता है और देखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। उसमें पूर्वाग्रह से होकर के आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास फिर आपको काला पीला दिखाई पड़ेगा। और इतिहास में काले अध्याय भी हैं और स्वर्णिम अध्याय भी हैं। बेहतर होता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छा है इतिहास में पीढ़ी को वो ज़्यादा बताया जाए, जो काला पक्ष है उसको जानकारी दी जाए लेकिन उसको ज़्यादा जोर न दिया जाए। और शायद इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने तो शंभूक वध और सीता परित्याग का लिखा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में न शंभूक वध लिखा और न सीता परित्याग लिखा, क्योंकि वो अप्रिय प्रसंग को दोहराना नहीं चाहते थे जी। इसलिए इतिहास को हमेशा जो है वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। प्रोफेसर माखनलाल साहब जल्दी से एक कमेंट आपसे। दोनों तरफ से बहुत अच्छी ढंग से अपनी बातें रखी हैं। हाँ। एक आग्रह के अलावा जरा सा मैं सावधान करना चाहता हूँ। जब आप ये कहें कि NKHRD मिनिस्ट्री 12वीं पास हैं तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो स्कूल भी नहीं गए थे, लिहाजा हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बात को कहने के लिए, वो स्कूल नहीं गए थे। दूसरी बात, इतिहास में हम 3 तरह की, भंडारी साहब ने कहा तथ्यों से डील करते हैं, 3 मैंने कहा, भंडारी ने कहा तथ्यों से। एक तथ्य होता है सर्वमान्य, अशोक पैदा हुए थे, चंद्रगुप्त पैदा हुए थे, चाणक्य थे, अलबरूनी थे, ये फैक्ट्स हैं सर्वमान्य। दूसरा होता है बहुमान्य, 90% 95% पीपुल एक्सेप्ट वो फैक्ट। और तीसरा होता है बहुत अल्पमान्य। हमेशा इतिहास जो लेखक हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो बहुमान्य पर जाते हैं और कहीं बहुत गुंजाइश है, सर्वमान्य पर रहेंगे, बहुमान्य पर जाएंगे, अल्पमान पर वो व्यक्तिगत ओपिनियन होता है, उससे बचने की कोशिश की जाती है। क्या बात है। चलिए जजेस का जो इंसाइट था बहुत इंटरेस्टिंग है।